प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप या इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार था। इसमें सर्वप्रथम आता है धर्म। धर्म यानी वैदिक कालीन शिक्षा का जो संपूर्ण शिक्षा क्रम था वो धर्म पर आधारित था। शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय सामग्री तथा छात्रों का दैनिक जीवन धर्म पर पूरी तरह से आधारित था। ज्ञान का अर्जन धर्म के द्वारा होता था और धार्मिक कर्तव्य के रूप में होता था। इस प्रकार शिक्षा का जो संपूर्ण कलेवर था वो धर्म पर आधारित था। दूसरी विशेषता आती है निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी। बच्चों से या विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था, परंतु शिक्षा समाप्ति के पश्चात विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देते थे। वह गुरु दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकती थी, चाहे धन के रूप में हो, पशु के रूप में हो, कृषि के रूप में हो, अन्न के रूप में हो। हालांकि दक्षिणा इतनी नहीं होती थी कि उसको शिक्षक का पर्याप्त पारिश्रमिक कहा जा सके, परंतु विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देते थे। तीसरी विशेषता आती है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। इसमें विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाया जाता था। विद्यार्थी गुरु के पास जाता था अपना घर छोड़कर। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता था। वो ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन संस्कार को एक प्रकार से बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, यह उसका एक शारीरिक जन्म है, परंतु आध्यात्मिक जन्म जो होता था बालक का वो उपनयन संस्कार के बाद होता था। इसलिए इसको आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है उपनयन संस्कार को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के बच्चों का उपनयन संस्कार आवश्यक था। इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज भी कहते थे। अर्थात द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। प्रत्येक वर्ण के बालक की उपनयन संस्कार की आयु भिन्न भिन्न थी। ब्राह्मण जो बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार जो होता था वो 8 वर्ष की आयु में होता था और बसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय बालकों का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में होता था और ग्रीष्म ऋतु में होता था। वैश्य वर्ण के जो बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में होता था और शरद ऋतु में किया जाता था। ब्राह्मण जो बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में इसलिए होता था क्योंकि वो लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनकी जो शिक्षा होती थी वो पूर्णतः शिक्षा एक आदर्श जीवन को स्थापित करने के लिए वेदों की शिक्षा, कर्मकांडों की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय बच्चों का जीवन का उद्देश्य होता है वो शारीरिक बल तथा शक्ति को प्राप्त करना होता है, शक्ति की वृद्धि करना होता है। इसलिए उनकी प्रवेश की आयु कुछ अधिक रखी गई थी। और वैश्यों का जो जीवन होता है, जीवन लक्ष्य वो धन वैभव को प्राप्त करना होता है, इसलिए उनकी प्रवेश की आयु सबसे अधिक रखी गई थी। अब हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो तो घर पर हो जाती थी, परंतु बाद की शिक्षा गुरुकुल में होती थी। उपनयन संस्कार के पश्चात जो गुरुकुल होते थे वो पूर्णतः जन कोलाहल से दूर होते थे, किसी नदी या झरने के किनारे होते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में
गुरुकुल की स्थापना नगरों के पास भी की जाने लगी थी, जिससे कि बालक को भिक्षाटन में सुविधा हो। गुरुकुल कई प्रकार के होते थे, जैसे नंबर 1 बात करें तो हम टोल। जिन गुरुकुलों में केवल भाषा की शिक्षा दी जाती थी उन गुरुकुलों को टोल कहते थे। घाटिका। जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था, उन गुरुकुलों को घाटिका कहते थे। और जिन गुरुकुलों में वेद के किसी विशेष अंग का ज्ञान कराया जाता था उन्हें चरण कहते थे। और जिन गुरुकुलों में वेद के ज्ञान के अलावा चारों पुराणों, दर्शन, नीति शास्त्र, इन सब का ज्ञान कराया जाता था, उनको चतुपदी कहते थे। इनमें बालक को चारों शास्त्रों, चाहे वो दर्शन हो, पुराण हो, व्याकरण हो, राजधर्म, राजनियम हो, इन सब का ज्ञान कराया जाता था।